बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद व सलाम। रिव्यू सॉल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वक्त हम इको 5200 जो फ्लोनस का 2024 का जो न्यू इन्वर्टर की सीरीज़ आई है, इसमें 4.2 किलो वाट का जो हाइबर इन्वर्टर है, इसकी एक शॉर्ट रिव्यू भी करते हैं और इसका डिटेल रिव्यू भी करते हैं। इसके अंदर हम इसकी जो है वो डेटा शीट भी आपको इसके साथ शेयर करेंगे और जो शॉर्ट रिव्यू है उस पर मेन हाईलाइट डिस्कस करेंगे। जिनको शॉर्ट रिव्यू देखना है वो इसकी मेन हाईलाइट देख लें, और जो लॉन्ग में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, जो इसकी सेटिंग्स है, ट्रबल शूटिंग है, जो इसकी एलईडी वगैरह की सेटिंग है, तो उसकी डेटा शीट भी आपके सामने डिस्कस करेंगे, ताकि जो है वो इजीली पॉज करके जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकें इसी एक ही वीडियो के अंदर। इसके मेन हाईलाइट की बात कर लेते हैं। जहाँ तक इसके फीचर्स की बात है, तो लिथियम बैटरी के साथ ये सपोर्ट करता है। डुअल लोड इसके अंदर मौजूद है। इसको बताते चलें, डुअल स्मार्ट और मेन लोड ये होता है कि जो स्मार्ट लोड होता है इसके ऊपर अगर आप बैटरी लगाते हैं तो स्मार्ट लोड के अंदर जो है वो बैटरी यूज़ करता है, और मेन लोड जो है वो ओनली सोलर के लिए और या जो यूटिलिटी उसके ऊपर चलता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो हैवी लोड पे संभालनी होती हैं, तो जो आपकी जो अदर जो लाइट एसेसरीज हैं उसके ऊपर जो है अच्छा जो है वो बैकअप दे देती हैं। एम पी पी डी कंट्रोलर जो अपग्रेड कर दिया गया है, इसके अंदर एंटी डस्ट किट मौजूद है, प्योर साइन वेव है, और वाईफाई के साथ भी ये वर्क कर सकता है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जो मेन हाईलाइट है इसकी, इसमें जो पीवी इनपुट है वो 5200 वाट का है, और जो इसका आउटपुट है वो 4200 वाट का है। अच्छा, और जो इसकी मेन हाईलाइट है, इसके अलावा जो है कम से कम जो है ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स की है। और दूसरा मेन चीज़ ये है कि इसकी जो सर्च पावर की कैपेसिटी है वो 8400 वाट का है, यानी 5 सेकंड के लिए। ये सर्च पावर ये होती है कि अगर जैसे आप कोई हैवी लोड यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए जब ये स्टार्ट होती हैं, जैसे हमारी मोटर है या और फ्रिज है या एसी है, तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लोड ज़्यादा लेता है, तो ये 8400 वाट तक का 5 सेकंड के लिए ये सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और मेन चीज़ इसमें यह है कि नो लोड पावर कंजप्शन 30 वाट है, यानी कि अगर इसके ऊपर सोलर से कोई मतलब सोलर से करंट नहीं आ रहा है और आपकी बैटरी भी कनेक्ट नहीं है, तो ये आपकी यूटिलिटी से 30 वाट जो है वो चार्ज मतलब 30 वाट जो है इसको करंट चाहिए, तो उसको ऑन करने के लिए 30 वाट का जो लोड है वो यूज़ करता रहेगा। इस तरीके से देख सकते हैं टू लोड आउटपुट की साथ तमाम डिटेल इसमें मौजूद है कि 4200 वाट तक का आउटपुट है इसके अंदर, और जो स्मार्ट लोड है वो 1386 वाट का स्मार्ट लोड जो है वो दे सकता है। कट ऑफ वोल्टेज भी दिए गए हैं, जो है 24 VDC मेन लोड का है, और जो मेन लोड रिटर्न का वोल्टेज है वो 27 VDC है। इस तरीके से यहाँ पर यूटिलिटी से चार्जिंग है, कितने स्पीड से चार्ज करेगा, 100 एम्पेयर से ये चार्ज करेगा। और इसके अलावा बल्क चार्जिंग मोड फ्लडेड बैटरी के लिए 29.2 है, और इसी तरीके से AGM और जेल बैटरी के 28.2 है, और फ्लोटिंग चार्जिंग का जो वोल्टेज है 24 VDC है। इस तरीके से MPPT सोलर से जो बात कर लेते हैं, सोलर से जो आप PV लगा सकते हैं 5200 वाट की। इट्स मीन ये है कि इसमें 8-9 पैनल जो है 585 वाट की इजीली आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और ये 60 VDC से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये कम से कम 2 या 3 पैनल आपने लगाने पड़ेंगे, तो 2 पैनल से स्टार्ट हो सकता है और 450 VDC तक जा सकता है। और मैक्सिमम चार्ज करंट है 120 एम्पेयर का जो है इसमें MPPT चार्ज कंट्रोल लगाया गया है। इसी तरीके से ग्रिड टाई ऑपरेशन भी है, इसकी भी आपको डिटेल यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और लाइन इन मोड के अंदर जो है 720 आप यूटिलिटी भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर जनरेटर भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है इसी तरीके से। और जो मेन हाईलाइट है इसके अंदर जो है आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दिया गया है, सर्किट ब्रेकर इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो इसका एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है इसका। जो ऑपरेटिंग रेंज है इसकी -10 डिग्री तक भी ये बर्दाश्त कर सकता है, और +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकता है। और स्टोरेज में रखेंगे तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त जो है वो कर सकता है। इसके ऊपर है ख़राब हो जाएगा। और नेट इसका वेट जो है वो 9 किलोग्राम है। तो ये था इसका एक छोटा सा रिव्यू। और इसके अलावा अगर आप इसका डिटेल में इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो उस वजह से हम आपके साथ डेटा शीट इसकी डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी डेटा शीट है, ठीक है। आप इस पर मेन ये इसके जो टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसको पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ें बताने लगा तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है मेन इसके बताया गया है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें कनेक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर इसके प्रोडक्ट ओवरव्यू सेटिंग दी गई है, कौन सी चीज़ में क्या 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 चीज़ें लगी हैं उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार बताया गया है।
ये आप देख सकते हैं। बैटरी की सेटिंग बताई गई है यहाँ पे। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप स्टडी कर सकते हैं। नीचे जो वायरिंग वगैरह की जो सेटिंग है वो बताई गई है कि कहाँ पर कौन सी वायर आप यूज़ करेंगे, ये देख सकते हैं आप। इसके क्वेश्चन वगैरह भी बताए गए हैं और जो पुराने मॉडल हैं वो भी इसमें डिस्कस किया गया है। पीवी मॉड्यूल वायर कनेक्शन के बारे में बताया गया है। असेंबली कैसे करनी है उसके बारे में बताया गया है। नेट कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में बताया गया है। आरजीबी का जो ऑपरेशन है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो मेन सेटिंग है एलईडी के अंदर समझने की वो बताई गई है कौन सी सेटिंग किस लिए यूज़ होती है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं स्लोली जो है वो तमाम जो इसकी डेटा शीट और डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इसकी एलईडी सेटिंग वगैरह की मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो लोग जो हैं जो इसको समझना चाहते हैं वो इसी वीडियो के अंदर जो है इसकी डिटेल सेटिंग को ईजिली समझ सकें। बैटरी टाइप दी गई है, रीस्टार्ट वगैरह का दिया गया है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की सेटिंग दी गई है, मैक्सिमम न्यूट्रल चार्जिंग करंट की सेटिंग दी गई है, सेटिंग वोल्टेज वगैरह दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। सेटिंग नंबर, चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी दी गई है, अलार्म कंट्रोल दिया गया है, या और आगे आप देख सकते हैं मज़ीद। तो इसी तरीके से मैं आपको जल्दी जो है वो इसकी शीट जो है वो आपके सामने दिखाते चलूँ ताकि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इसमें पॉज करके इजीली जो है आप जो है इसको इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को जानना हो, कंपैरिजन जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं वो भी आपकी खिदमत में लेके कोशिश करूँगा कि वो हाजिर हूँ। इस वक्त चूँकि ये 2024 में बहुत एक तो प्राइस के हिसाब से बड़ा रीज़नेबल है। इस वक्त मार्केट में इस वक्त जून जो है 2024 चल रहा है और जून 2024 के अंदर जो इसके रिटेल प्राइस है मार्केट में वो 1,30,000 से लेके 1,45,000 के दरमियान जो है वो मार्केट में इस वक्त मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा मतलब अगर आप रिसर्च करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये 130 में भी आपको, इवन 125 में भी मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि यहाँ पर ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये कि अगर आप कोशिश करेंगे 125 से 130 के दरमियान जो है वो डिपेंड करता है कि अगर ये शॉर्ट हो गया है तो रेट बढ़े जाते हैं इसके, वरना 125 के अंदर ये इजीली जो है वो मार्केट में 125 से 30 के दरमियान जो है वो अवेलेबल है। इस तरीके से वार्निंग इंडिकेटर्स हैं, इसको आप समझ सकते हैं। क्लीयरेंस का तरीका बताया गया है यहाँ पे किस तरीके से इसको साफ़ करना है। स्पेसिफिकेशन बताई गई है, इसको कंपेयर किया गया है PV 6200 से PV 5200 के, ये दोनों मॉडल्स जो हैं इसको कंपेयर किया गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप उसको जो है इसमें आप वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं समझने के लिए। चार्जिंग मोड स्पेसिफिकेशन दी गई है, दोनों मॉडल्स के अंदर कंपेयर किया गया है। ट्रबल शूटिंग में सबसे मेन चीज़ ये कि कोई एरर आ जाए तो उसको आपको कैसे हैंडल करना हो, क्या एरर क्या इंडिकेट कर रहा है इसके बारे में इसमें बताया गया है। बैकअप टाइम टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो ये था हमारा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही नई वीडियो के लिए कोई भी क्वेश्चन हो आपसे, इन्वर्टर के रिलेटेड हो, बैटरी के रिलेटेड हो, सोलर के रिलेटेड हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।